एक सिद्ध अगियारी हमेशा घर पे रखना है। मेरे द्वारा जब कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसको आप जला लें घर में, सिद्ध अगियारी को, ताकि आप दरबार से सीधे जुड़ सकें और उस अनुष्ठान का लाभ प्राप्त कर सकें। और इस अगियारी को अपने घर में प्रति सप्ताह ज़रूर जलाएं, ताकि सप्ताह भर की जो गंदगी इकट्ठी होती है लोगों का आने जाने से, लोगों की बुरी दृष्टि से, वो आपकी समाप्त होती रहे। या आपकी कोई फैक्ट्री संस्थान है तो आप उसको रोज़ भी जला सकते हैं, जहाँ रोज़ लोगों का ज़्यादा आना जाना हो तो आप ये कर सकते हैं। और छोटी छोटी बातों को जो बताया गया उसको ध्यान रखें, गलत पूजा पाठ नहीं करें, दरबार से, भगवान भोलेनाथ से, माता कामाख्या से जुड़े रहें, बाबा माँ से जुड़े रहो, आनंद करते रहो। इतनी बात है। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ आपके कर्मों के कारण मिला है, आपके कर्म योग से ये शरीर मिला है। कर्म भोग इस शरीर पे कटते हैं। तो जब आप दरबार से जुड़ते हो तो आपके पास बहुत बृहद ऊर्जा होती है। फिर बाबा माँ से दीक्षा ले करके आप जब अपने आगे भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके कर्म भोग भी धीरे धीरे एक एक करके आगे आते जाते कटते जाते हैं। वो कर्म भोग कटते समय आपको ऐसा लग सकता है कोई कष्ट हो रहे हैं, कष्ट नहीं होते हैं, वो आंशिक रूप से निकलते हुए दिखते हैं। या आप परिवार के सदस्यों का कोई संकल्प प्रार्थना कर लेते हैं, उनके कष्ट आप में आने लगते हैं, आपके अंदर एक भावना बनी रहती है कि ठीक हो जाए, तो उसके कष्ट आपसे निकलते हैं। तो एक संकल्प कर लिए करिए तुरंत माँ से कि बाबा माँ से कि हमने जो अपने परिवार के फला फला सदस्य के लिए अभी संकल्प किया है, उसकी जो स्मृतियाँ मुझ में आ गई हैं वो भी नष्ट करने की कृपा करें। इतना ही बोलना है तो वो नष्ट हो जाएंगी तुरंत। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, इनको भूलना नहीं है। कोई काम करने निकलें, बाबा माँ को ध्यान करें, प्रणाम करें, भोलेनाथ और माता को प्रणाम करें, और अपने मन की बात कहें कि हम यहाँ जा रहे हैं, हमारी सहायता करें, रक्षा करें। और आपके लिए वैसे दरवाजे दरबार खोलता है, आप पास ऊर्जा रहती है, दरबार रहता है, पूरा जुड़ा रहता है, और आपको पता लगता है कि हाँ हमारी मदद हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बस गलत पूजा पाठ किसी रूप में नहीं होने पाए, इसको ध्यान रखना है। परिवार के वो सदस्य जो लोग दरबार को नहीं मानते वो अलग एक इशू रहता है, लेकिन अगर नहीं मानते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो दरबार के पुण्य से अपने आप हट जाते हैं। अगर दरबार को उल्टा सीधा बोला, दरबार के पुण्य गायब हो जाते हैं, दैत्य स्मृतियाँ हावी हो जाती हैं उसके ऊपर, वो दैत्य बना घूमता रहता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। बहुत लोग हैं जो दैत्य बने घूम रहे हैं और वो दैत्य ही हैं, दूसरे जगह से तमाम जुड़े हुए हैं, आएँ बाएँ साएँ कुछ बोलते रहते हैं। आप उसको सुनो पढ़ो तो आपको भी दोष है। अगर आपने पढ़ लिया है, सुन लिया है, तो उसको तत्काल उसका जवाब दीजिए, ठीक है ना, तो आपका दोष कट जाता है। अगर आपने सुन के रख लिया तो बस आप में स्मृति गई, और आप वो स्मृति अंदर जा कर के और आपको अंदर तोड़ने फोड़ने लगेगी, आपको तंग करने लगेगी, आपको कष्ट आने लगेंगे। दरबार की सकारात्मकता से बाहर की नकारात्मकता का झगड़ा शुरू हो जाएगा आपके अंदर। इसलिए ध्यान रखो कि वो जो नकारात्मकता है आपके अंदर घुसने न पाए, पहले उसको धत तेरेगी करके उसको बाहर भगा दीजिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर, उनके काम ही इतना है, दूसरा कोई काम नहीं है, उनके पास इतना ही काम है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, उनको केवल आएँ बाएँ साएँ बोलना है। और आप आएँ बाएँ साएँ आपने सुना पढ़ा, आप ही फंसे। तो ऐसी चीज़ों में ध्यान ही आपको नहीं देना है। दे दिया है तो तुरंत पलट के उसका जवाब दीजिए करारा, ठीक है। अपने अनुभव बताइए, शेयर करिए कि आप मूर्ख हैं और हम कैसे दरबार में जाके कैसे हमारा परिवार अच्छा हुआ, हम सब अच्छे हो रहे हैं। कोई ऊपर से अमृत खा के नहीं आया कि आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे, या ऐसा भी हो के नहीं आया कि आपको कोई चोट नहीं लगेगी। आपकी सारी चीज़ें हैं आगे आती हैं। मरना होता है एक्सीडेंट में, आप बच जाते हैं, हल्की फुल्की चोट लग के आप बच जाते हैं, तो ये सब होता है। दरबार आपकी रक्षा सुरक्षा करता है, तमाम बड़े संकटों से निकाल के लाता है, आपके आर्थिक पक्ष को ध्यान रखता है, धन धान्य से भी आपको भरता है। लेकिन आप उस ऊर्जा से भरे होंगे तभी ना, आप पे वो ऊर्जा ही नहीं है तो आपको कहाँ से कुछ होगा। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं। दरबार खुद कहता है अगर आपके प्रार्थना संकल्प आप नहीं करते, दरबार से आप नकारात्मक हैं, तो आप चाहे रोज़ एक हवन करें, रोज़ अनुष्ठान करें, ज़िंदगी भर करते रहें, आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे, परेशान रहेंगे, पागल रहेंगे, पागल बने घूमते रहेंगे, और जो आपसे जुड़ेगा वो भी पागल हो जाएगा।
तो ये तो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कैसे बचेंगे? बचने का कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि इन सबसे गंदगियों से दूर रहा जाए और अपने काम पे ध्यान दिया जाए।